जब दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, तब भारत ने गुटनिरपेक्षता की राह चुनी। लेकिन इस गुटनिरपेक्षता के भीतर भी एक रिश्ता ऐसा था जो केवल कूटनीति नहीं था, बल्कि भरोसे और समय पर साथ खड़े होने का था। यही रिश्ता भारत और रूस का है। ये कहानी शुरू होती है आज़ादी के तुरंत बाद से। जवाहरलाल नेहरू ने जब भारत के लिए स्वतंत्र विदेश नीति की नींव रखी, तब सोवियत यूनियन ने भारत के औद्योगिक विकास में बिना शर्त मदद की। 1955 में जवाहरलाल नेहरू और निकिता क्रुश्चेव की मुलाकात ने इस रिश्ते को ठोस आधार दिया। 1950 और 1960 के दशक में भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट जैसे भारी उद्योग सोवियत तकनीकी सहयोग से बने। उस समय पश्चिमी देश भारत को केवल उपभोक्ता बाजार की तरह देख रहे थे, लेकिन सोवियत यूनियन भारत को आत्मनिर्भर औद्योगिक राष्ट्र बनते देखना चाहता था। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भारत की सैन्य कमजोरियां उजागर हुईं। इसके बाद भारत ने रक्षा क्षेत्र में सोवियत सहयोग की ओर रुख किया। मिग-21 लड़ाकू विमान भारत को मिला और यही भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट बना। इसके साथ ही भारत को तकनीक ट्रांसफर भी मिला, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन भारत-रूस संबंधों की असली परीक्षा 1971 में हुई। दिसंबर 1971, भारत-पाकिस्तान युद्ध। अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा था। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर भारत के खिलाफ थे। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा USS एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में भेज दिया ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। उस समय भारत के लिए स्थिति बेहद गंभीर थी। यहीं पर सोवियत यूनियन भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत यूनियन के बीच भारत सोवियत शांति, मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर हुए। ये केवल एक कागजी समझौता नहीं था। जब अमेरिकी बेड़ा आया तो सोवियत नौसेना ने भी अपने युद्धपोत हिंद महासागर में तैनात कर दिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा लाए गए भारत विरोधी प्रस्तावों पर सोवियत यूनियन ने बार बार वीटो का इस्तेमाल किया। यही वो समर्थन था जिसने भारत को बिना अंतर्राष्ट्रीय दबाव के युद्ध लड़ने का आत्मविश्वास दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसी वजह से भारत में आज भी 1971 को केवल एक सैन्य विजय नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक जीत के रूप में याद किया जाता है और रूस को उस समय के सच्चे मित्र के रूप में देखा जाता है। इसके बाद के दशकों में ये रिश्ता और गहरा होता गया। 1980 के दशक में भारत को T-72 टैंक, सुखोई विमान और बाद में परमाणु पनडुब्बी तकनीक में सहयोग मिला। 1988 में राजीव गांधी और मिखाइल गोर्बाचेव के बीच संबंधों को नई दिशा मिली। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। बहुत से देशों ने भारत से दूरी बना ली, लेकिन रूस ने भारत के साथ पुराने रिश्ते नहीं तोड़े। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी और व्लादिमीर पुतिन के समय स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई, जिसे 2010 में स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया। रक्षा सहयोग की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया। रूस ने कभी इस सहयोग को राजनीतिक दबाव के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। ऊर्जा क्षेत्र में भी रूस भारत के साथ खड़ा रहा। तमिलनाडु का कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस की मदद से बना। जब पश्चिमी देशों ने भारत पर परमाणु प्रतिबंध लगाए थे, तब भी रूस ने सहयोग जारी रखा। आज यूक्रेन संकट के बाद दुनिया फिर से ध्रुवीकृत हो रही है। अमेरिका और यूरोप रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार संतुलन बनाए रखा। भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और आम उपभोक्ताओं को राहत मिली। रूस ने भी भारत पर कोई दबाव नहीं बनाया कि वो किसी एक खेमे में जाए। यही भारत रूस रिश्ते की खासियत है। ये रिश्ता केवल सरकारों के बीच नहीं है, बल्कि भरोसे का रिश्ता है। रूस ने कभी भारत की मदद का ढिंडोरा नहीं पीटा और भारत ने भी इस रिश्ते को अवसरवादी नहीं बनाया। यही वजह है कि भारत और रूस का संबंध केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, रणनीतिक और भावनात्मक भी है। अगर आपको ऐसी गहराई से समझाने वाली स्टोरी आधारित स्क्रिप्ट पसंद आ रही हैं, तो UPSC प्रिपरेशन ओनली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।